नमस्कार दोस्तों, आपको पता होगा कि जितने भी फीमेल सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्हें 180 दिन का मैटरनिटी लीव दिया जाता है, मतलब मातृत्व अवकाश दिया जाता है। और ये मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए ही लिया जा सकता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 180 दिन में से 135 दिन प्रेगनेंसी पीरियड के लिए दिया जाता है और 45 दिन जो बचा है ये मिसकैरेज हो या फिर एबॉर्शन अगर किसी कारण से हो गया हो तो ऐसे केस में 45 दिन का मैटरनिटी लीव दिया जाता है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि मिसकैरेज या एबॉर्शन के केस में मेडिकल सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है एबॉर्शन जानबूझकर भी करवा दिया जाता है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, इसलिए मेडिकल एंडोर्समेंट यहाँ पर लिया जाता है। ये था मैटरनिटी लीव का एक छोटा सा ग्लांस। और आज का जो वीडियो होने वाला है यह है स्पेशल मैटरनिटी लीव को लेकर। जी हाँ, एक सर्कुलर आया है विशेष मातृत्व अवकाश को लेकर। देखते हैं उसमें क्या है। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सर्कुलर देखने से पहले हम कुछ टर्म्स के मीनिंग समझेंगे। सबसे पहले मिसकैरेज का मतलब समझिए। मिसकैरेज का मतलब होता है कि टाइम पीरियड कंप्लीट होने से पहले, मतलब 9 मंथ कंप्लीट होने के पहले बच्चे का जन्म हो जाता है और उस बच्चे की डेथ हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन को यहाँ पर मिसकैरेज बोला गया है। एक एक टर्म्स को ध्यान से समझेंगे ताकि सर्कुलर देखने पर कोई डाउट नहीं रहे। तो मिसकैरेज का मतलब टाइम पे पहले चाइल्ड का बॉर्न होना और डेथ हो जाना, इसे बोलते हैं मिसकैरेज। अब एबॉर्शन का मतलब देखते हैं। बहुत ही सिंपल टर्म में समझेंगे। एबॉर्शन का मतलब होता है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब क्या हुआ, प्रेगनेंसी को एक तरह से ख़त्म कर देना। इसमें जो एम्ब्रो या फिर फोइटस जिसे बोलते हैं, या फिर जो चाइल्ड डेवलप होता है मदर के बॉडी के अंदर, उसको एक तरह से हटा देना, उसको रिमूव कर देना, इसी को एबॉर्शन बोला गया है। अब थोड़ा हम सर्कुलर देखते हैं। 2 सितंबर को DOPT द्वारा इशू किया गया है। सब्जेक्ट देखिए, ग्रांट ऑफ 60 डेज स्पेशल मैटरनिटी लीव इन केस ऑफ डेथ ऑफ चाइल्ड सून आफ्टर बर्थ और स्टिल बर्थ। अब ये नया टर्म आया है स्टिल बर्थ। सबसे पहले मैं आपको स्टिल बर्थ का एक जनरल मीनिंग बता देता हूँ। हालांकि इसकी एक अलग डेफिनेशन भी इस सर्कुलर में दी गई है, लेकिन उस डेफिनेशन को हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो स्टिल बर्थ का क्या मतलब हुआ? स्टिल बर्थ का मतलब होता है मदर के पेट में ही बच्चे का मर जाना। ये सिंपल मीनिंग हुआ इसका स्टिल बर्थ का। और सर्कुलर में जो डेफिनेशन है आप देख सकते हैं 4th पॉइंट को। इसमें लिखा है अ बेबी बोर्न विथ नो साइंस ऑफ लाइफ एट और आफ्टर 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन मे बी डिफाइंड एज स्टिल बर्थ। मतलब अगर चाइल्ड फर्स्ट 28 वीक्स मतलब 7 मंथ तक मदर के बॉडी के अंदर जिंदा रहे और जन्म के समय वो मरा हुआ पैदा हो तो ऐसे कंडीशन को यहाँ पर स्टिल बर्थ बोला गया है। अब आइए सब्जेक्ट पे। अब आपको सब्जेक्ट एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए, ग्रांट ऑफ 60 डेज स्पेशल मैटरनिटी लीव इन केस ऑफ डेथ ऑफ चाइल्ड सून आफ्टर और स्टिल बर्थ। मतलब अगर चाइल्ड बॉर्न होने के तुरंत बाद उसकी डेथ हो जाती है, या फिर स्टिल बर्थ के केस में मतलब ऑलरेडी चाइल्ड की डेथ हो चुकी है मदर के बॉडी में ही और मरा हुआ ही बच्चा पैदा हो, तो 60 दिन का स्पेशल मैटरनिटी लीव फीमेल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दिया जाएगा। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि मृत शिशु पैदा होने या जन्म के तुरंत बाद नवजात की मौत से माँ को भावनात्मक और मानसिक चोट पहुँचती है, उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये आदेश जारी किया गया है। बस एक सहानुभूति के लिए या फिर एक क्षतिपूर्ति करने के लिए ऑर्डर इशू हुआ है, ऐसा आप बोल सकते हैं। और कुछ सिचुएशंस है, आगे देखते हैं सर्कुलर। 1st पॉइंट में लिखा है कि अगर कोई फीमेल ऑफिशियल पहले से ही मैटरनिटी लीव पे है और उसी ड्यूरेशन में बच्चे की डेथ हो जाती है सून आफ्टर बर्थ या फिर स्टिल बर्थ। अब ये आपको समझ लेना है, मैंने आपको इसलिए पहले ही मीनिंग क्लियर कर दिया। तो मैटरनिटी लीव के दौरान ही बर्थ के तुरंत बाद चाइल्ड की डेथ हो जाती है या फिर स्टिल बर्थ हो जाता है, तो वो जो पीरियड है मैटरनिटी लीव का उसको किसी दूसरे लीव में कन्वर्ट कर दिया जाएगा बिना किसी मेडिकल सर्टिफिकेट के, और 60 दिन का स्पेशल मैटरनिटी लीव दे दिया जाएगा। और कब से दिया जाएगा? तो ये चाइल्ड के डेथ के डेट से या फिर स्टिल बर्थ जब हुआ है उस डेट से दिया जाएगा। 1st पॉइंट क्लियर है। अब 2nd में देखते हैं। इसमें लिखा है कि अगर किसी फीमेल ऑफिशियल्स ने मैटरनिटी लीव लिया ही नहीं है तो उसे भी 60 दिन का स्पेशल मैटरनिटी लीव दे दिया जाएगा। कब से दिया जाएगा? तो उस चाइल्ड के डेथ के डेट से या फिर स्टिल बर्थ के डेट से। अब 3rd पॉइंट देखिए। अब इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। जो ऊपर हम लोग देख रहे थे जन्म के तुरंत बाद डेथ हो जाती है, तो जन्म के तुरंत बाद मतलब क्या? मतलब कब तक चाइल्ड की डेथ होगी तो ये स्पेशल मैटरनिटी लीव दिया जाएगा। तो इसी पॉइंट में इसको क्लियर किया गया है। देखिए, द कंडीशन फॉर डेथ ऑफ अ चाइल्ड सून आफ्टर बर्थ मे बी डिफाइंड एज अप टू 28 डेज आफ्टर बर्थ। मतलब जन्म के 28 दिन के अंदर चाइल्ड की डेथ होती है तभी स्पेशल मैटरनिटी लीव को कंसीडर किया जाएगा। तो जन्म के तुरंत बाद मतलब 28 दिन तक। अब 4th पॉइंट है, तो ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा, इसमें स्टिल बर्थ की डेफिनेशन दी गई है।
हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं। 5th पॉइंट तो वही है कि मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए स्पेशल मैटरनिटी लीव दिया जाएगा, ये तो आपको पता ही है। अब देखते हैं 6th पॉइंट। इसमें ऑथराइज्ड हॉस्पिटल को बताया गया है कि ऐसे हॉस्पिटल में ये सब होना चाहिए जो CGHS के अंडर में आता हो, फिर चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो। और अगर इमरजेंसी डिलीवरी है और बिना CGHS के दायरे वाले प्राइवेट हॉस्पिटल में ये सब हुआ है तो ऐसे केस में उस हॉस्पिटल का इमरजेंसी सर्टिफिकेट ज़रूरी होगा। किस लिए ज़रूरी होगा? तो स्पेशल मैटरनिटी लीव ग्रांट होने के लिए ज़रूरी होगा। और नीचे आप देख सकते हैं कि सारे मिनिस्ट्री में भेज दिया गया है ये सर्कुलर, भारत सरकार के सभी डिपार्टमेंट्स को भेज दिया गया है। इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले अपडेट्स आपको समय पर मिलते रहें।